अल्बासेते वर्सेस बार्सिलोना कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल्स। ये वही अल्बासेते है जिसने रियल मैड्रिड को 3-2 हराया था एंड देन दे केम टू द क्वार्टर फाइनल्स। फनी ये होगा अगर गलती से इन्होंने हमें हरा दिया तो जितना भी हमने मैड्रिड को रोस्ट किया था ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा हमारे साथ। बट आई डोंट थिंक सो हम ये गेम हारेंगे। मुश्किल गेम होगी क्योंकि ये अवे फिक्सचर है और सिंगल लेगेड टाई है। अब कोपा डेल रे में क्या होता है, सेमीफाइनल में जाके 2 लेग्स हो जाती हैं, बट टिल द क्वार्टर फाइनल्स सिंगल लेग होता है और ये हमें अवे खेल रहे हैं। और ये अल्बासेते का स्टेडियम है, छोटा सा हॉस्टाइल स्टेडियम, और इनकी जो पिच होती है ना वो परफेक्ट आपकी ये एस्ट्रो टर्फ नहीं होती है, वो गुड हाइब्रिड ग्रास नहीं होती है, बड़े उबड़ खाबड़ से ग्राउंड होते हैं। तो इन सारे स्टेडियम्स में आपने देखा होगा कि जो होम टीम होती है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और जो एक हायर डिवीजन की टीम होती है जो टॉप फ्लाइट से आ रही होती है उनको प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी स्लाइट डिसएडवांटेज होगी बार्सिलोना को इन टर्म्स ऑफ अवे गेम है एंड द कंडीशंस, बट स्ट्रगल करेंगे, वी विल सफ़र, बट हम ये गेम जीत जाएंगे इन माई ओपिनियन। गाइज आई एम डूइंग अ गिव अवे, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। नीचे कमेंट करना है योर ऑल टाइम फेवरेट ला मासिया प्रोडक्ट अदर देन मेसी, वरना सब मेसी कर देंगे। योर फेवरेट ला मासिया प्रोडक्ट मुझे बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। वीडियो को भी लाइक करना मैंडेटरी है, और गिव अवे विनर को मिलेगी ये टी शर्ट। अच्छे से देख लो, इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने बता दिए हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, फॉलो दैट, और एक लकी विनर को मिल जाएगी ये टी शर्ट। और ये गेम जीतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि कोपा डेल रे एक और ट्रॉफी है जो हम आराम से जीत सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ द कोपा डेल रे जिसने आज तक अभी तक जीता है, दैट इज बार्सिलोना, सो वी कैन ऐड वन मोर टू इट। रियल मैड्रिड एज यू नो आर ऑलरेडी आउट। Albacete वर्सेस बार्सिलोना एक फिक्सचर है, देन यू हैव अदर फिक्सचर्स लाइक वालेंसिया वर्सेस एथलेटिक क्लब बिल्बाओ, यू हैव एलावेस वर्सेस रियल सोसिएडाड, देन यू हैव रियल बेटिस वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। तो अगर कोई कंपेटिटर हमारा मुझे दिख रहा है दैट इज एथलेटिको मैड्रिड, देन एथलेटिक क्लब बिल्बाओ या रियल सोसिएडाड। ये 3 क्लब्स हैं जो हम इवेंचुअली सेमीफाइनल्स में इनके अगेंस्ट खेल सकते हैं अगर हम अपनी गेम जीतते हैं। तो सेमीफाइनल का अगर आपको नहीं पता, टू बी इन दैट सेमीफाइनल आप ये गेम जीतोगे, फिर एक ड्रॉ निकलेगा, वो ड्रॉ में डिसाइड होगा कि हम किसके अगेंस्ट खेलेंगे। और मैंने एथलेटिको मैड्रिड को अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि 2 लेग टाई अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड सबसे पहले हमने लास्ट सीजन देखा हुआ है, एंड सेकेंडली 2 लेग टाइज को ना एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही एकदम खींच के रोना धोने वाला लड़ाई वाला गंदा फिक्सचर बना देती है, एंड आई डोंट वांट अ बैड 2 लेगेड टाइज। तो मैं चाहता हूँ रियल सोसिएडाड एथलेटिक क्लब बिल्बाओ मिल जाए। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट अल्बासेते, उनको तो हरा दें, फिर सेमीफाइनल के बारे में बात करते हैं। यार अल्बासेते के बारे में बात करूँ तो अल्बासेते बालोम्पिए इज द नेम ऑफ द फुल क्लब। ये कास्टिया दे ला मांचा एक स्टेट है स्पेन में। हम इंडिया में स्टेट बोलते हैं, बट स्पेन में होता है, इन्हें कहते हैं ऑटोनॉमस कम्युनिटी। जैसे काटालूनिया हो गया, अंदालूसिया हो गया, वैसे ही एक ऑटोनॉमस कम्युनिटी है कास्टिया दे ला मांचा, वहाँ से एक क्लब आता है। 1939 में क्लब फॉर्म हुआ था, सेगुंडा डिवीजियन में खेलता है ये, सेकंड डिवीजन में, एंड 12th है। जब इन्हें रियल मैड्रिड को हराया था दे वर 17th, बट राइट नाउ दे आर 12th ऑन द टेबल। टॉकिंग मोर अबाउट द क्लब, जो इनका स्टेडियम है उसका नाम है एस्टाडियो कार्लोस बेलमोंटे। काफ़ी छोटा सा है स्टेडियम है, हॉस्टाइल स्टेडियम हो सकता है हमारे लिए। रियल मैड्रिड वाली मैंने गेम देखी थी और चीज़ें थोड़ी इन्होंने हॉस्टाइल कर दी थी। बट टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट दिस क्लब, जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं या प्लेयर्स टू वॉच आउट हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा जेफ्ते बेंतकोर। इनका जो ये बेंतकर है, इसने 2 गोल मारे थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड। स्ट्राइकर है इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और हम जो हाईलाइन मेंटेन करते हैं ना उसको ये तोड़ने के लिए बिल्कुल ही केपेबल बंदा है। देन यू हैव आगोस मेडिना, इन्फ्लुएंसर मिडफील्डर है, ही इज़ द वन हु इज़ पुलिंग द स्ट्रिंग्स फॉर देम। आप कह लो इनके लिए वो पेड्री है, मतलब क्वालिटी वैसे नहीं है बट ही इज़ द मेन गाय इन द मिडफील्ड फॉर देम। देन यू हैव खोसे कार्लोस लासो एंड अंतोनियो पुएर्तास। ये भाई क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, इनके वाइड प्लेयर्स हैं, विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 से 4 प्लेयर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फॉर अल्बासेते। इन 3 से 4 प्लेयर पे आपने ध्यान देना। इनका कीपर भी बहुत बढ़िया है, वेरी मच केपेबल टू स्टॉप दो शॉट्स। तो ये 4-5 प्लेयर है जो काफ़ी डिसेंट है, हल्के में नहीं लेना है हमें अल्बासेते को बिल्कुल भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल अल्बासेते प्ले। देखो यार, बहुत ही सिंपल होने वाला है। बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो पोजेशन रखती है, दे विल कीप द बॉल, दे विल डोमिनेट द पोजेशन। अल्बासेते बैठेगी लो ब्लॉक में एंड दे विल हिट यू ऑन द काउंटर, दे विल हिट यू ऑन ट्रांजिशंस। उसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो मैंने गेम देखी थी अगेंस्ट एल्चे वाली गेम में भी ये हुआ था कि हमें काउंटर्स पड़े थे और हम गोल खा रहे थे, हम
एक्सपोज हो रहे थे, हमारी हाईलाइन बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रही थी। ऑफसाइड ट्रैप हम बना रहे हैं, हम ऑफसाइड ट्रैप में टीम्स को फंसा भी रहे हैं, बट इन सारी 3-5 जो हमारे ऑफसाइड ट्रैप बनते हैं उसमें से एक में ब्रीच हो जाता है स्ट्राइकर या दूसरी टीम का जो भी अटैकर होता है, और एक गोल हम खा लेते हैं। कस्टमरी एक गोल हम खा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम एक जल्दी गोल खा लें। और हमेशा मैंने एक चीज़ बोली है, आप जल्दी गोल खा लेते हो, आप अपने पे प्रेशर बना लेते हो, फिर सेकंड हाफ में कम बैक कर लेते हो, लेकिन आई डोंट वांट द स्क्रिप्ट टू रिपीट अगेंस्ट अल्बासेते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आपने प्रेशर बनाना है, अपने वाइड प्लेयर्स को यूज़ करना है, यमाल हो गया या रूनी हो गया या रैशफोर्ड जो भी हो गया, आई एम अज्यूमिंग हमारे रफीनिया वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो इनको यूज़ करके विड से आपने बॉल विपिन करनी है, हेडर मारना है, बीच में से इनको पेनिट्रेट करना थोड़ा हमारे लिए आई थिंक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लो ब्लॉक पे बैठ जाएंगे। जब मैंने रफीनिया के बारे में बात करी तो मेरे दिमाग में लाइनअप आया, और लाइनअप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारी गेम है अगेंस्ट मायोर्का ऑन सैटरडे, और हम ट्यूसडे को कोपा डेल रे की गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रोटेशंस, स्क्वाड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक पॉसिबल लाइनअप के बारे में बात करते हैं जो मुझे लगता है खिलाना चाहिए। बाकी हांसी फ्लिक ने हमेशा हमेशा सरप्राइज किया है विद हिज लाइनअप। आप भी नीचे कमेंट कर दो अपना लाइनअप, मैं आपको अपना लाइनअप बता देता हूँ। तो सबसे पहले कीपर में मैं जोआन गार्सिया को ही रखूँगा, मैं नहीं खिलाऊंगा शेजनी को। इंपॉर्टेंट गेम है, जॉन गार्सिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई विल कंटिन्यू विद जॉन गार्सिया। अब राइट बैक एक ऐसी पोजीशन है जिसमें काफ़ी लोग डिबेट करेंगे, कुंडे खिलाओ, जोआओ कंसेलो खिलाओ, एरिक गार्सिया, हमारे पास 3-4 ऑप्शंस है। सो इन माय ओपिनियन आई थिंक वी शुड स्टार्ट जोआओ कंसेलो इन दिस गेम। ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस गेम में। कुंडे थोड़ा ऑफ लेटली अच्छा नहीं खेल रहा है, डिफेंसिवली इतना बढ़िया नहीं कर रहा है, एंड जोआओ कंसेलो आई थिंक मोर नेचुरल राइट बैक है, तो मैं जोआओ कंसेलो को खिलाऊंगा इस गेम में। कोपा डेल रे वाली गेम में नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? देन सेंटर बैक पेयरिंग, यहाँ भी मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। आई विल रेस्ट पाउ कुबारसी, और मैं सेंटर बैक पेयरिंग रखूंगा ऑफ एरिक गार्सिया एंड ऑफ जेरार्ड मार्टिन। पाउ कुबारसी को ना इस सीज़न हमने ज़्यादा हाईली रेट नहीं किया है, ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। हम भूल जाते हैं कि ही स्टिल 19 एंड ही इज़ द मेन सेंट्रल डिफेंडर जो ऑलमोस्ट हर गेम खेल रहा है। एक गेम में मेरे को याद है उसको रेस्ट मिल गया था, बट मैं फिर से बोलूँगा इस गेम में उसको रेस्ट कर दो। एंड सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ एरिक गार्सिया एंड ऑफ जेरार्ड मार्टिन। लेफ्ट बैक बाल्डे, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। जॉ कंसेलो को लेफ्ट बैक नहीं खिलाना, जॉ कंसेलो को राइट बैक खिलाओ एंड बाल्डे एज अ लेफ्ट बैक। मिडफील्ड में भी मैं थोड़े चेंजेस करूंगा। पेड्री एज यू नो नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास चांस है हमारे बेंच पे जो कैटलान प्लेयर्स बैठे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने का। सो मेरी जो डबल पिवट होगा वो होगा फ्रैंकी एंड ऑफ मार्क बर्नाल। बर्नाल का हमें पता है अगेंस्ट कोपेनहेगन ही केम इन और हमारी मिडफील्ड में कामनेस दे दी, और जो अल्बासेते है ना वो केओस क्रिएट करने का ट्राई करेगी इन द मिडफील्ड, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी गेम ना बार्सिलोना की सारी गेम मिडफील्ड से चलती है। तो केओस को तोड़ने के लिए आई वुड स्टिल से बर्नाल स्टार्ट कर दो विद फ्रैंकी। फ्रैंकी फैंटास्टिक भाई, जब से उसने कैप्टन जामबैंड पहना है और पेड्री अनअवेलेबल है, सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है फ्रैंकी, एंड आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस। उसको मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मैं बर्नाल खिला दूंगा। एंड नंबर 10 पोजीशन पे मैं रेस्ट कर दूंगा फेरमीन को। फेरमीन भी यार ही इज पुटिंग इन अ शिफ्ट, स्टार्टिंग ऑलमोस्ट एवरी गेम, प्लेइंग हिज हार्ट आउट। तो यहाँ पे ऑल्मो को खिलाऊंगा, ऑल्मो का फॉर्म बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल 2 लाइन ब्रेकिंग पास थ्रेड कर रहा है बॉल को, तो उसका फॉर्म को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा कि खेल यार जा, तू स्टार्ट कर, और फेरमीन को मैं बेंच पे कर दूंगा। फ्रंट थ्री एज यू नो रफीनिया थोड़े डिस्कम्फर्ट में थे इन दी कोपेनहेगन गेम, तो यहाँ पे रफीनिया रेस्ट हो जाएंगे। रैशफोर्ड को मैं स्टार्ट करूंगा, रीसेंट फॉर्म उनका बहुत ही बढ़िया रहा है, गोल मारे हैं पिछले 2 मैचेस में, इवन दो मिस भी उसने बराबर ही किए हैं। फेरान टॉरेस को मैं नंबर 9 खिलाऊंगा। इस वाली गेम में मैं लवा को नहीं वो करूँगा रिस्क। आई नो फेरान टॉरेस मिस करता है, बहुत मिस करता है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एंड देन ये जो हमारी राइट विंग वाली पोजीशन है, हु वुड यू स्टार्ट, रूनी बर्दाजी और लमीन यमाल? आई वुड रेस्ट लमीन यमाल एंड आई वुड स्टार्ट रूनी बर्दाजी। इक्वली गुड प्लेयर है, लमीन यमाल को थोड़ा रेस्ट दो। क्या मैच खेला अगेंस्ट उसने एल्चे, तो ही डिजर्व्स दैट रेस्ट। पॉसिबल लाइनअप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपके हिसाब से कोई और कुछ चेंजेस होने चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे हिसाब से तो ये लाइनअप होना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम कोपा डेल रे में हैं तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा गेम खेलनी पड़ जाएगी कंपैरेटिवली टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने भी 2 एक्स्ट्रा गेम खेलनी है ऑफ द प्लेऑफ्स, बट हमारे लिए अभी प्रॉब्लम है क्योंकि हमने अपनी गेम खेली सैटरडे को, अब ट्यूसडे को हम एक गेम खेल रहे हैं, देन हमारी फिर से गेम है सैटरडे को। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड खेल रही है संडे रात को, तो उनको अच्छा खासा एक रेस्ट मिल जाएगा। हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, एंड दिस इज़ द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे व्हेन यू आर अलाइव इन एवरी कॉम्पिटिशन। जब आप सारे कॉम्पिटिशन्स खेलते हो, सारी ट्रॉफीज आपको जीतनी होती है, तो आपको एक अच्छा खासा स्क्वाड, हेल्दी स्क्वाड मेंटेन करना होता है, और यहाँ पे आपकी डेप्थ बहुत काम में आती है।
थोड़ी रोटेशंस हमें देखने को मिलेगी। अपने जो हमने बच्चे रखे हुए हैं ऑन द बेंच या प्लेयर्स जिनको हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको खिलाने का अब टाइम आ गया है। जो रूनी बर्दाजीज, बर्नाल, कसाडो, इन सबको अब अच्छे से अपॉर्चुनिटी दो एंड एक और ट्रॉफी को बैक करो। रियल मैड्रिड का भी मैंने गेम देखी थी अगेंस्ट रायो वायोकानो, पूरी गेम देखी मैंने। या ला लीगा में हम जीत सकते हैं। रियल मैड्रिड ये टीम पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है, 1 पॉइंट का गैप है, बट हमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे हम स्लाइट डिसएडवांटेज में आ रहे हैं क्योंकि गेम आफ्टर गेम है हमारे लिए। ला लीगा में हमने पॉइंट्स ड्रॉप करी है तो मैड्रिड हमसे ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा मैं नर्वस हूँ चीज़ों को लेके। आई जस्ट वांट कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप करे और गैप ना थोड़ा 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 करके इंक्रीज होने लग जाए। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट बर्नेबाउ, विसल्स भी हो रही हैं, बट सम हाउ दे ग्राइंड द रिजल्ट। चाहे वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो, चाहे वो एंड मिनट पेनल्टी हो, दे सम हाउ मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना। दैट्स अ साइन ऑफ गुड क्लब कि वो बुरे सिचुएशन में भी अपने आप को पुश करते हैं। और बार्सिलोना का भी यही है कि हमने चाहे एल्चे वाली गेम बहुत ख़राब खेली, वी हैड अ हॉरिबल गेम इन माई ओपिनियन, बट हमने स्टिल रिजल्ट ग्राइंड कर दिया। अगर हमने वो रिजल्ट ग्राइंड नहीं किया होता तो आज रियल मैड्रिड हमसे ऊपर होती। देयर विल बी क्रिटिक्स, हम अनहैप्पी रहेंगे, बट ये वाली गेम्स ना बाय द एंड ऑफ द सीजन हमें याद आएगी कि यहाँ हमने थैंकफुली पॉइंट्स निकाल लिए, वरना शायद से हम लीग हार जाते। बाकी वॉट एवर इज़ योर टेक अबाउट Albacete versus Barcelona Copa del Rey, do let me know in the comment section. See you in the next one. Visca Barça, sempre.